बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल कम बजट में रेस्टोरेंट स्टाइल में वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और 10 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, बस झटपट से ये बन जाएगी। और आगे आ रहे हैं रमज़ान, और रमज़ान की ये बेस्ट रेसिपी है। आप लोग इसको अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ये रेसिपी बिल्कुल बेस्ट है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी और इसको मैंने कर लिया था गरम। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। और यहाँ पे मैं डालूंगी 2 कप। यहाँ पे मैंने लिया है मैक्रोनी का, और इसको हम कर लेंगे बॉईल। और यहाँ पे हमने इसको 80% बॉईल करना है, और उसके बाद जो है हम इसको मिक्स करेंगे तो वहाँ पे उसमें ये मिक्स हो जाएगी। जो बाकी कसर है वो पूरी हो जाएगी। तो इसको हमने कर लेना है इसको मिक्स, और 7 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। तो देखें, 7 मिनट बाद हमारी मैक्रोनी अच्छे से गल गई थी 80% या 90%। तो इसको हम निकाल लेंगे और ठंडे पानी से धो के ऑयल लगा के रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम इसका मसाला बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे लिया है ऑयल का, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है गार्लिक का। इसे चॉप कर लिया था मैंने फाइन। तो ये देखें, बस इसको हम हल्का सा सोते करेंगे इसमें। ये देखें इस तरह से। और ये सारा काम जो है आपने हाई फ्लेम पे करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं 10 मिनट में मैक्रोनी। और मैक्रोनी हमारी बॉईल हो गई और मसाला बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ देखें, बस इसको हल्का सा हम सोते करेंगे और हाई फ्लेम में हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी 1 कप। यहाँ पर मैंने लिया है कैबेज का, और कैबेज इस तरह से बच्चे भी खा लेते हैं, वरना आप नॉर्मली बच्चों को देते हैं तो वो नहीं खाते। तो उसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। और उसके बाद यहाँ ले रही हूँ मैं गाजर, और इसको हम हल्के से मिक्स कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे बस यही 3 चीज़ें जाएंगी। और अगर आप चाहें, आप मटर डालना चाहें या कॉर्न डालना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसको हाई फ्लेम पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया है नमक का, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक पेपर का। और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें यहाँ पे, और नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि हमने मैक्रोनी में भी डाला था, तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अपने सारे सॉसेस। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून विनेगर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। और ये क्वांटिटी आप बिल्कुल इसमें परफेक्ट है, आपने यही क्वांटिटी इसकी रखनी है। और ये देखें, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है चिली सॉस का, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें, बस ये 2 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। और जो हम मैक्रोनी हमने बॉईल करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयस्टर सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया था। उसके बाद 3 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ केचप का। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेन वाला केचप ऐड किया है। ये देखें यहाँ पे, अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पाइसनेस के लिए यहाँ पे मैंने डाली है चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, वरना आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको फ्लेवर डालना है तो यहाँ पे आपने चिकन पाउडर या चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। तो बस ये हम बना रहे हैं वेजिटेबल मैक्रोनी, इसलिए हमने इसमें नहीं डाला। और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स मैक्रोनी डाल के। ये देखें यहाँ पे, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और आप ये देख रहे हैं कि कितनी झटपट से जो है हमने मैक्रोनी तैयार कर ली है। ये देखें माशाल्लाह, कितना प्यारा इसका कलर आया है। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें,
ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी जूसी और कितने मज़े की यम्मी सी लग रही है। तो आप लोगों के यकीनन आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा इसको देख के। तो देर किस बात की, जाएं बनाएं और इसको ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है ये और आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह, इसको आप किसी भी सर्विंग बाउल में निकालें इस तरह से। आप चाहें तो इस पे चीज़ भी डाल सकते हैं या बिना चीज़ के भी खा सकते हैं, या आपके ऊपर है, सारी चॉइस आप लोगों की है। रेसिपी में से खाना मेरा काम था और अपनी चॉइस के हिसाब से खाना ये आपका काम है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, यकीन माने बहुत मज़े की ये बनी थी। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़ और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।